दोस्तों, हॉलीवुड की चर्चित फिल्म द कॉन्जरिंग के चौथे पार्ट एनाबेल क्रिएशन इस सीरीज की सबसे डरावनी फिल्में मानी जाती है। हॉरर फिल्मों में दिलचस्पी लेने वाले लोगों के लिए ये फिल्म बेहद ही डरावनी थी। इस फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म एक श्रापित गुड़िया एनाबेल पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि इस भूतिया गुड़िया पर बनी एनाबेल की कहानी किसी लेखक के दिमाग की उपज नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसकी सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह डॉल आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम जिसका नाम वॉरेन ऑकल्ट म्यूजियम है, वहाँ शीशे के एक शोकेस में रखी है। शोकेस के ऊपर इसे ना खोलने की चेतावनी भी लिखी हुई है। लोगों के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा हैं और अगर यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला तो फिर से ये वापस आतंक मचाना शुरू कर देगी। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिकन लेखक जॉनी ग्रोएल से। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रोएल को अपने घर के बैकयार्ड में अचानक से ये डॉल मिलती है। जॉनी अनजाने में ये डॉल अपनी बच्ची को दे देते। उनकी बेटी मार्सेला उसी डॉल से हर वक्त खेलती रहती थी। जॉनी ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो जॉनी ग्रोएल को अपनी किताब ट्रेजेडी एंड स्टोरीज लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह थी कि 13 साल की उम्र में ही उनकी बेटी मार्सेला की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद जब ट्रेजेडी एंड स्टोरीज को मार्केट में लाया गया तब उस डॉल का फोटो भी बुक के कवर पेज पर छापा गया। पर हैरानी की बात यह थी कि मार्सेला की मौत के बाद असली एनाबेल डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो अचानक घर से कहीं गायब हो गई। जिस रहस्यमयी ढंग से ये डॉल उस घर में आई थी ठीक वैसे ही वहाँ से लापता हो गई। किसी को नहीं पता था कि वो गुड़िया कहाँ गई और उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। और फिर एक दिन वो असली डॉल एक एंटीक शॉप में देखने को मिली। ये बात है साल 1970 की। एक नर्सिंग की स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने एंटीक शॉप से खरीदकर डोना को वही डॉल अनजाने में उसके जन्मदिन पर गिफ्ट कर दी। जब माँ ने उसे क्यूट सी दिखने वाली गुड़िया दी तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन डोना की खुशी देखते ही देखते कुछ दिनों बाद खौफनाक मंजर में बदल गई। उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये गुड़िया कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। एक अपार्टमेंट में डोना और उसकी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। कुछ ही दिनों में डोना और उसकी दोस्त एंजी को उस भूतिया गुड़िया के बारे में कुछ अजीब सा डरावना सा अनुभव होने लगता है। डोना ने डॉल को पाने के बाद से ही उसमें कुछ अजीब चीज़ें नोटिस की। डोना ने देखा कि डॉल अपने आप ही पोजीशन चेंज कर रही थी। कभी कभी डोना डॉल को एक रूम में रख के कहीं बाहर चली जाती तो वापस लौटने पर वह डॉल उसे वहाँ नहीं मिलती थी। तलाशने पर उसे वो गुड़िया घर के किसी दूसरे कमरे में मिलती थी। यहाँ तक कि कमरा बंद होने के बावजूद डॉल अपनी जगह बदल देती। डोना और एंजी का एक और दोस्त जिसका नाम लू था, जब भी गुड़िया को देखता था नर्वस हो जाता था। लू को शक था कि ये गुड़िया जरूर भूतिया है। कुछ दिनों बाद उन दोनों लड़कियों को कमरे में कागज पर लिखे संदेश मिलने लगे। कागज पर हेल्प मी लिखा होता था और राइटिंग छोटे बच्चों की जैसे होती थी। एक दिन जब डोना घर लौटी तो उसने देखा कि गुड़िया के हाथ और छाती पर खून लगा हुआ है। बात तब और बढ़ गई जब डोना अपने अपार्टमेंट में नहीं थी, कहीं बाहर गई हुई थी। उस समय उसके दोस्त एंजी और लू अपार्टमेंट के अंदर बात कर रहे थे। तभी उन्हें डोना के कमरे से एक भयानक आवाज़ आई। वे दोनों दौड़ते हुए कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। पर अचानक से उस भूतिया गुड़िया ने पीछे से उसके दोस्त लू के ऊपर हमला कर दिया, उसकी शर्ट फाड़ दी और उसको घायल कर दिया। इस घटना के बाद वो तीनों जान गए कि ये गुड़िया कोई मामूली गुड़िया नहीं, एक खतरनाक भूतिया डॉल है। इतनी घटनाएं हो जाने के बाद आखिरकार डोना मदद के लिए एक बिशप
फादर हैगन से मिलती है। फादर हैगन को ये सब श्रापित आत्मा का मामला लगा, इसलिए वो डोना को अपने सीनियर फादर कुक के पास भेज देते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन के लिए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वॉरेन दंपति एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को बुलाते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा वॉरेन को पता चलता है कि इस गुड़िया के अंदर एक शक्तिशाली शैतानी आत्मा है और वो आत्मा अब कुछ ही दिनों में डोना के शरीर पर कब्जा करने वाली थी। उस घर और डोना को श्रापित आत्मा से मुक्त करने के लिए वॉरेन फादर कुक द्वारा वहाँ एक अभिमंत्रित क्रिया करवाते हैं तथा उस श्रापित गुड़िया को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन शीघ्र ही एडवर्ड वॉरेन को महसूस होता है कि इस डॉल की शैतानी ताकत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जब उस डॉल को अपनी कार में रखकर रवाना होते हैं तो उस गाड़ी के पावर ब्रेक और स्टीयरिंग मोड पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कि गाड़ी इधर उधर टकरा जाती है। वो समझ जाते हैं कि ये सब इस डॉल की शैतानी ताकत के कारण हो रहा है। वो अपनी गाड़ी को रोकते हैं और उस गुड़िया पर अभिमंत्रित जल छिड़कते हैं, जिससे वो गुड़िया शांत हो जाती है। एडवर्ड और लॉरेन उस श्रापित भूतिया डॉल को अपने म्यूजियम में मंत्र के माध्यम से एक कांच के बक्से में बंद करके हमेशा के लिए रख देते हैं। माना जाता है कि आज भी उसकी भूतिया ताकत एक्टिव है। लोगों के अनुसार इस डॉल की शैतानी ताकतें अभी भी जिंदा है और अगर यदि इसे अभिमंत्रित बॉक्स से बाहर निकाला तो ये फिर से वापस आतंक मचाना शुरू कर देगी। इसी कारण से उसके पास किसी को जाने नहीं दिया जाता। एडवर्ड वॉरेन और लॉरेन रीटा अमेरिकी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेटर्स थे। इन्होंने कई भूतिया मामले सुलझाए हैं और इन्हीं में से एक भूतिया एनाबेल डॉल केस था। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट में अपने विचार ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप ऐसे ही रहस्यमय घटनाओं से रूबरू हो सके। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।